हाजी सिसकियां लेकर रोने लगा, दाढ़े मार मार कर चीख पड़ा, ओ मदीने की सरकार, बड़े अरमान थे कि मैं मदीना देख करके दुनिया छोड़ू। मत 3 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए, अपनी औलादों को पढ़ाइए, बंद कीजिए बारात, मस्जिदों में निकाह कीजिए, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाइए। जिस दिन पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दोगे ना, उस दिन वही कलम लेकर गांव से हमारा बच्चा अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेगा, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला आप बचा लो, पावर वाला कलम ले चुका हूं, इस कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों को जाना है तेजी से जाएं, और जिनको जाना है वो चले जाएं, तब मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। इसलिए कि मुझे मालूम है कि सैलाब के पानी से खेती नहीं होती, मुझे खूब पता है कि भाड़े की फौज से जंगें नहीं लड़ी जाती, और मुझे ये भी पता है कि बड़ी तादाद में होकर भी जंगें जीती नहीं जाती, और ये भी दुनिया जानती है कि ईमान अगर सलामत है, इश्क अगर बाकी है, तो सिर्फ 72 काफी हैं 22,000 के लिए। ए निकलना है, निकल। जब इस पर चढ़ जाता है ना, मरता हूं इसी मरी हुई कौम के लिए बलिया भी मरता है। किसी गैर के यहां बलिया भी पैदा हुआ होता ना, तो शायद आज हर कांधे का की जीनत बनता। लेकिन सारा गम का घोट सिर्फ इसलिए पी लेता हूं कि मुझको रईसुल कलम ने सह करके काम करने के लिए पाला है। सुधरोगे तो ठीक है, वरना तेरी नस्लें तेरे मरने के बाद कब्रिस्तान कागज में भी नहीं खोजेगी, कब्र तो दूर की बात रही। आप लोग क्यों खड़े हो? जलसा सुनने आए हो तो बैठो, वरना घर जाओ। कोई इस्लाम पर एहसान थोड़ी कर रहे हो जलसे में आकर। मैंने वादा कर लिया था अजीज़े गिरामी मौलाना मदनी से की कोशिश करूंगा
मुझसे पहले आपने जमात अहले सुन्नत के एक निहायत ही संजीदा खतीब फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायकुल जमाली का कलाम समाअत किया, उनकी तकरीर समाअत की। उनके बाद अकीदा समझकर तशरीफ लाए। तवज्जो चाहो, अकीदा समझकर तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब, क्या नाम है? आफ्ताब रहबर साहब। और एक अरसे दराज के बाद उस आलिम से मुलाकात हुई है। जब मैं पहली बार मुनाजरे के लिए उस वक्त आया था जब मेरी रेखें निकल रही थी, और वो भी पटना से नहीं, एक मैदान जीत कर आए थे, दूसरे मैदान में जीत का खूंटा गाड़ने आए थे। जब मैं कोडरमा रेलवे स्टेशन उतरा हूं तो एक साहब बड़ी फराख दिली से बोले, आइए आइए मेरी गाड़ी पे बैठ जाइए। तो रईसुल कलम ने कहा, गाड़ी आ गई है, चलो जल्दी बैठो। मैंने कहा, ये गाड़ी मेरी नहीं है, नहीं बैठना। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना रौनकुल कादरी साहब कुछ पीछे रह गए थे। दिलवर साहब, उस जमाने में गांव में बिजली किसने देखा था? गांव में अगर एक बार जीप गुजर जाती थी तो महीनों लोग चर्चा करते थे। उस दौर की गरीबी मैंने देखा है, सुना नहीं है। ये अल्लाह के महबूब के दीन की तालीम, मदरसे के तलबा की किफालत की बरकतें और अकीदे की पुख्तगी, मिलादे मुस्तफा की जो खैरात मिली है, तो आज कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 2-4 गाड़ी न खड़ी हो। तो मैं हमारे फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर साहब ने हमारे बताया कि आफ्ताब रहबर साहब अकीदा समझकर पलटे हैं। तो जी जो यही चाह रहा था कि जब तक समझे नहीं है तभी तक कुरान के खिलाफ चीख रहे हैं। और तुम्हारे वलियावी ने असेंबली और पार्लियामेंट में कहा था कि इतना क्यों खून जला रहे हो, क्यों इतना अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। जब जब जिस वक्त भी जमाने ने और जमाने के शोरमाओं ने इस्लाम को रोका है, तब तब इस्लाम उसी के घर पहले अपना बिस्तरा बिछा दिया है। इसलिए आफ्ताब बाबू, आफ्ताब बाबू, उनका जवाब देने से बेहतर है आप सिर्फ मेरे मुस्तफा की नात पढ़ें, सिर्फ मेरे आका की नात पढ़ें। बदअकीदों को मारना है तो उसके खिलाफ डंडा लेके मत घूमो, गलत बात मुकदमा हो जाएगा।
बदअकीदों को मारना हो तो उसके खिलाफ पंचायत मत बैठाओ, बज़्म मिलाद सजाकर मेरे नबी का मोजज़ा और इल्मे गैब बयान करो। अजमते पैगंबर बयान करना ही बदअकीदगी की मौत है। इसलिए मेरे आला हजरत ने उनके खिलाफ कुछ बोला नहीं है, आर पार सुना दिया है। और क्या क्या अल्लामा कासिम साहब, आर पार जो किया तो हल्दी चूना लगाकर नहीं, इसनो पाउडर वाले अंदाज में नहीं, क्लियर क्लियर रगड़ करके ना, ये रजा के नेजे की मार है कि उदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई की वार है। इसलिए अब मैं आपसे पूछूं कि बलियावी की तकरीर थोड़ी देर बर्दाश्त करने की हिम्मत है आपको? अरे बोलो ना। अच्छा कितने लोग बर्दाश्त करोगे? वो जो सड़क पर लोग हैं भाई लोग, हाँ कोई बात नहीं है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की एक फौज है और आपके घर का, आपके कबीले का, आपके अतराफ का बेटा शायर इस्लाम दिलबर शाही इस वक्त सिक्के राइजुल वक्त हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत व आफियत के साथ दराज़ी उम्र, कलाम कम पढ़ें, इश्क ज्यादा करें, अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो बलियावी से सुनने का इरादा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खूब नारा लगाओ, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बोलो। हमें थोड़ी ही देर के अंदर अंदाजा ये हो जाएगा कि मैं जिस्म के खोल में मुर्दा दिल के सामने बोल रहा हूं या जिस्म के खोल में जिंदा दिल के सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। और अगर वो दिल है तो मुतासिर किससे है? अहले इल्म की तवज्जो देखेंगे जरा। दिल है तो मुतासिर किससे है? ये दिल है तो कब्जे में किसके है? ये दिल है तो गिरो कहां रखा है? ये दिल है तो घायल कैसे होता है? ये दिल है तो दर्द दुनिया है या दर्द मुस्तफा है? ये दिल है तो दर्द औलाद है या दर्द आले नबी है? ये दिल है तो इस दिल में दर्द दौलत है, दर्द दौलत है या दौलत कदे मुस्तफा है? गुफ्तगू का थोड़ा सा हिस्सा यहीं से अंदाजा होगा। जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आने के बाद देखा बड़ी खुशी, मदरसा क्या करा, गुलशने करत। मदरसा देखकर खुशी नहीं हुई इसलिए कि गांव गांव मदरसा है,
और सबसे पुराना मदरसा दारुल उलूम कादरिया घोड़ थंबा, बल्कि यूं कह लीजिए कि इस वक्त 55 से 60 साल की उम्र वाले जितने मौलाना हैं, उन सभी उलमा की महतारी का नाम दारुल उलूम कादरिया है। तवज्जो चाहो हजरत, खैरियत है ना, यही ना है? नहीं, मैं देख रहा था कि उधर बहुत गहरी नजर थी। और अल्लाह का शुक्र है कि इस इलाके में कॉलेजेस भी हैं, मिडिल स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है। लेकिन उन स्कूलों का, कॉलेजेस का निकला हुआ माल मार्केट में कहां दिखा कहां नहीं दिखा ये पता नहीं, लेकिन मदरसे का निकला हुआ माल हर गांव में नजर आ जाता है। और इस पर कहने में मैं तो कोई रियायत नहीं करता, चाहे कोई हो, और जगह चाहे असेंबली हो कि पार्लियामेंट हो, कमीशन हो या अदालत हो, मैं ठोक करके अपनी बात कह देता हूं। मुझे मालूम है कि कैसे लोगों को किस हिसाब का ट्रीटमेंट देना। ये तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं और फिर उसे दोहरा दूं, मुसलमान तेरी ज़कात में कितना पावर है तुझको पता नहीं है। कब बोलोगे? देखो, धक्का न देना पड़े, बात समझ में आ जाए तो बोल कर बताओ कि मैं अभी जिंदा हूं। और स्टेज वाले न बोले तो इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ लीजिएगा जी। वैसे कुछ लोगों की आदत भी होती है कि यार एक काम करो, जैसे देखते हैं ना मुखिया में, एक जीतने के लिए लड़ता है तो 9 हराने के लिए लड़ता है। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसा थोड़ा ही नहीं कि सिर्फ बीमारी उधर है। उससे ज्यादा भयानक इधर है। वैसे भी बलियावी जहां रहेगा ये बीमारी अइबे नहीं करेगी। इसलिए मैं अब आपसे थोड़ी सी, आपकी तवज्जो थोड़ी सी चाहूंगा, आपकी नस्लों के लिए, अपने लिए नहीं। जिनकी उम्र 30 पार है उनके लिए नहीं, जिनकी उम्र 20 निकल गई उसके लिए भी नहीं। मैं आपकी तवज्जो उसके लिए चाहता हूं जो या तो मां के पेट में है या अभी मां के आंचल में छुपकर दूध पी रहा है। कोई जरूरी नहीं कि सारा मजमा बलियावी की तकरीर सुन के जाए। जिसे जाना है जा सकता है, लेकिन जो रहने वाले हैं वो ये सोच करके सुन ले कि आज मैं बलियावी की तकरीर नहीं सुन रहा हूं, हम अपनी आने वाली नस्लों की कैसे तहफ्फुज कर सकें, उसका मैं बलियावी से आज फार्मूला लेके जाऊंगा। तो अब अगर इस जज्बे के साथ बैठे हो सुनने, तो सारा मजमा आवाज दे ले मक्की मदनी आका को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज चारों तरफ से आनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। आ गया है वो मौसम बहार, आ गया। 10 से 15 दिनों के अंदर हर गांव से ये नारा बुलंद होगा, हर गांव से ये सदा बुलंद होगी, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक,
ला शरीक लब्बैक। और जिन आबादियों में ये सदा बुलंद होगी उन आबादियों में रौनक। इस्लाम के दुश्मन पलट पलट कर उन आबादियों की जियारत करेंगे। लेकिन एक कड़वा सच है, उसे आपको पीना पड़ेगा। जिंदगी में दो हज फर्ज नहीं है, सिर्फ एक। अब देखेंगे लमा रौनक साहब, जिंदगी में दो हज फर्ज नहीं है। कितना? जोर से बोल दो। एक, नमाज पांचों वक्त फर्ज, बीमार हो तब भी फर्ज, जख्मी हो तब भी फर्ज, बिस्तर पे हो तब भी फर्ज, सफर में हो जब भी फर्ज, अदालत में हो तब भी फर्ज, घर में हो जब भी फर्ज, मैदान जंग में हो तब भी फर्ज, खंजर के नीचे हो तब भी फर्ज, जलते हुए खेमे हो फिर भी फर्ज, डूबती हुई आबादी हो तब भी फर्ज। बाकी ही है भाई, आगे आगे बोल लीजिए जोर से, जोर से। भैया माइक वाले इको हटाओ, इको 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 एकदम, हाँ नहीं चलेगा। क्या मैं कह रहा था, कोई याद दिला सकता है? अब इल्म की तवज्जो। नमाज फर्ज है हर हाल में, सफर हो फर्ज है, हजर हो फर्ज है, खलवत हो फर्ज है, अलालत हो फर्ज है, जलवत हो फर्ज है, मैदान हो फर्ज है, सफर हो फर्ज है। लेकिन हज सब पर नहीं, सब पर नहीं। इस्लाम ने कैटेगरी बनाया। अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए इसी गुफ्तगू कभी कभी। इस्लाम ने कैटेगरी बनाया, नमाज सब पर फर्ज, ज़कात सब पर फर्ज नहीं। ज़कात सब पर फर्ज नहीं, हज सब पर फर्ज नहीं। गोया इस्लाम ने कैटेगरी क्लियर कर दिया कि ज़कात वो देगा जो साहबे निसाब होगा। अगर सुनने के लिए बैठे हो तो टाइम पास वाले हम आदमी नहीं है, बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहो, ज़कात सब पर फर्ज नहीं, कैटेगरी है। एक लाइन खींच दिया, माली एतबार से अगर तुम गरीबी के इस रेखा को पार कर गए, ये अकल के टुअरे हैं जो एपीएल बीपीएल ले आए हैं। इस्लाम का फलसफे इबादत पढ़ लिए होते। अरे कब बोलेगा यार तू? इस्लाम का फलसफे इबादत तो यही है कि ज़कात सब नहीं देगा, हज सब नहीं करेगा। हज के लिए साहबे इस्तेतात का होना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम वो नहीं है, बोलना नहीं है। ये जो उठा बैठी है ना, मैं नहीं, बलियाबी के पास कोई रटी हुई तकरीर नहीं होती है। स्टेज ढांसू हो, सुनने वाले अगर हसास हो तो एक तकरीर 5 साल न सुनी जाए तो क्या मतलब है तकरीर का? जब सुनो तब एक नई चीज मिले।
बोलो 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 बोलो। ये गुफ्तगू किसी और से नहीं सुने होगे, इसलिए सुन लो। क्या कहा? इस्लाम के फल से इबादत को दुनिया पढ़ ले और समझ ले तो नई योजना स्कीम बनाने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर के लिए पार्ट टाइम नई योजना और स्कीम तो बना दिया, फ्री राशन। अब कह रहा वापस लेंगे, इसलिए कि ट्रैक्टर वालों ने गल्ला ले लिया है। जिनके पास 4 चक्का और पक्का मकान था उसने भी ले लिया है। हम सिस्टम ही क्यों बनाए जिसमें फॉल्ट था? और अगर तेरे पदाधिकारियों को सिस्टम बनाने नहीं आता तो मांग ले खैरात मेरे नबी के सहाबा से। वेलफेयर। अच्छा डॉक्टर जावेद साहब, हाँ ठीक है, सुन लीजिए थोड़ी देर। वेलफेयर नहीं समझे, वेलफेयर नहीं समझे इसलिए कि बेटों को अंग्रेजी पढ़ाओगे नहीं तो समझोगे क्या? वेलफेयर यानी रिफाही काम, फलाही काम। वेलफेयर, रिफाही और फलाही गरीब, यतीम, मिस्कीन, मजबूर, लाचार, बेबस के लिए अगर दुनिया को स्कीम चाहिए तो उस्मान गनी जिन्नुरैन से ले ले। तवज्जो चाहूं। और अदालतों में बैठे न्यायाधीश अगर अदालतों के वकार को बचाना चाहते हैं और मनसब और मुंसिफ की हुर्मत की हिफाजत चाहते हैं तो किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उसके लिए फारूक आजम की अदालत का मुताला कर। अब बोल लीजिए एक बार धीरे से सुबहान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। अब तवज्जो चाहो, इस वक्त पूरी दुनिया लगी हुई है सुपर पावर बनने की। हूड़ है बलिया भी कहता बेवकूफ हो। एटम बम, परमाणु बम बना करके ये सुपर पावर बना तो कौन सा तू सुपर पावर है यार? ये क्या कमाल है कि इंसान मार के सुपर पावर बनो। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की और उलमाए कराम गट्टा पकड़ के ललकारे इस मौजू पर, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। बोल दो जोर से, बोल दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। लाशें बिछाकर सुपर पावर बनना ये कमाल नहीं, मुल्क दर मुल्क को बर्बाद कर देना ये कमाल नहीं, हिरोशिमा का वजूद मिटाकर सुपर पावर होना ये कमाल नहीं, यूक्रेन को जमीन से साफ करके सुपर पावर बनना ये कमाल नहीं। अमा सुपर पावर की
की पहली और आखिरी तारीख तो बद्र के मैदान में लिखी गई है। मेरे नबी ने खंजर बो दिया है। तवज्जो चाहो। मेरे नबी ने खंजर बो दिया है। जिस खंजर से खून तो नहीं गिर सकता, लेकिन कुफ्र जरूर कट जाया करता है। कुफ्र जरूर कट जाया करता है। अब आंखें फाड़ लो। हज जिंदगी में 2 बार नहीं, 1 बार फर्ज है। जाने वाले वो मोहतरम, वो मुकद्दस, वो मुअज्जम लोग जाने की तैयारी में लग चुके हैं, जाने की तैयारी में लग चुके हैं। और ज़ाहिर हरम हर रोज कैलेंडर में देखता है और अपना पासपोर्ट निहारता है। वो तारीख कब आएगी, वो दिन कब आएगा, मेरे घर से निकलने का डेट कब होगा, हमें रांची पहुंचने की तारीख क्या होगी, हमें मक्का मुअज्जमा पहले ले जाएगा कि मदीने तैयबा पहले ले जाएगा। रात दिन उसी धुन में है। अब जहन करीब करें हजरत कि एक जाने वाला जा रहा है और एक गरीब अपनी गरीबी पर आंसू बहाकर क्या सोच रहा है। बस 2 शेर, एक मतला, एक शेर आफ्ताब बाबू, अल्लामा रौनक साहब, तवज्जो चाहो। हर कदम हर नफस देखते रह गए। हर कदम यानी जब जा रहा है तो नहीं जाने वाला क्या देख रहा है वो देखना। हर कदम हर नफस देखते रह गए। हर कदम हर नफस देखते रह गए। जब ये मदीने पहुंचा तो मैंने पूछा क्या देखा। जब ये मदीने पहुंचा तो मैंने कहा क्या देखा। तो जाने वाला कहता उनको देखा तो बस देखते रह गए। उनको देखा तो बस, उनको देखा तो बस, जोर से बोल दो, उनको देखा तो बस। बस बैठ जाओ, सुन लो बेटा, बस वही मेरे लिए बहुत है। उनको देखा तो बस। सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरत मुस्तफा, सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। और धन्ना सेठ अपनी चौखट पर खड़े खड़ा क्या कह रहा था। मौसमे दीद आकर चला भी गया। मौसमे दीद आकर चला भी गया। फिर हम अब की बरस, जोर से जोर से जोर से जोर से, फिर हम अब की बरस देखते रह गए। और जब ज़ाहिर हरम चला है तो अल्लामा रईसुल कलम ज़ाहिर हरम से क्या कहते वो सुन लीजिए। भैया मोबाइल के डब्बे के चक्कर में मुझे क्यों दफन कर रहे हो। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है यार। हमारे मुफ्ती अख्तर साहब काफी दिनों तक इदारे शरिया के तरबियत इफ्ता और कज़ा में थे। बड़ी करीब से इन लोगों ने देखा है कि बलियावी की जिंदगी क्या है। हेलीकॉप्टर से घूमने वाला आके फिर उसी इदारे की चटाई पर किसी तरह रात बिता लेता है।
वरना मैं भी बहुत कुछ कर लिया होता। सुन लो, मरने के बाद चिराग लेके खोजोगे, नहीं मिलने वाला है। मेरी कौम तो वो कौम है कि जब तक जिंदा है तब तक पहचानेगी नहीं, मरने के बाद मनकबत खूब सुनाएगी। हम मनकबत पढ़ने वाले को इससे क्या मतलब है कि अगले का अंजाम क्या हो रहा है। अगले के तो इससे मतलब है कि माल कितना बढ़िया आ रहा है। मरो। शर्म नहीं आती कि अपने बगल के इमाम से कभी पूछ सको कि इमाम साहब आपके बच्चों की क्या हालत है। मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। हां, इतनी बात जरूर है कि मैं वो उन जख्मों का ऑपरेशन हर हाल में करूंगा जहां से पूरे जिस्म में कैंसर फैलने का डर है। तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? वो तो बात गुजर गई, वो भी निकल गया। जब ज़ायरे हरम अपने घर से चला है, जब ज़ायरे हरम, जब हाजी अपने घर से चला है, तो बेटा को देखकर रो रहा है, बीवी को देखकर रो रहा है, भाई को देखकर रो रहा है, नाती पोता को देखकर रो रहा है। रईसुल कलम कहते, बेवकूफ, इतनी कीमती चीज और बेटे के लिए, इतनी कीमती चीज और बेटे के लिए, इतना कीमती सरमाया और बीवी के लिए। अरे ये तेरे आंसू आंगन में गिरने के लिए नहीं बेवकूफ, ये तेरे आंसू आंगन में गिरने के लिए नहीं। तब रईसुल कलम जाने वाले को मशवरा देते, क्या कहते, क्या कहते? मताए अश्क नहीं है। मता कहते हैं पूंजी को। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। एक गरीब जब अपने गांव से निकला और अपनी चौखट से ही सदा बुलंद करता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह, गुनहगार हूं, हाजिर हूं, सियाहकार हूं, हाजिर हूं, मुजरिम हूं, हाजिर हूं, जुर्म किया हूं, हाजिर हूं, हाजिर हूं। मौला, पाप मेरे रहीम तू, गुनाह मेरे करीम तू, इसिया मेरे सत्तार तू, जुर्म मेरे गफार तू, जब्र मैंने किया कहार तू। ए अल्लाह, हर जुर्म के बाद भी मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। अब जरा से इसको और हल्का कर दो, और हल्का कर दो। मौलाना कासिम साहब कबला, और हल्का कर दो। आप मदरसे में बच्चों की हाजिरी लेते कि नहीं लेते? लेते, लेते। जिसका सबक याद है वो भी आया है, जिसका नहीं याद है वो भी आया। जिसका सबक याद है वो भी आया, जिसका नहीं याद है वो भी आया। अब उसमें जो शातिर और शरीर और बागी है, नहीं याद है नहीं आया। और कुछ उसमें ऐसा भी जो याद तो नहीं है, जुर्म तो है लेकिन शरीफ है, आया है। मौलाना ने एक तरफ से पहले किताब पढ़ाने से पहले अब्दुल्ला लब्बैक, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? जोर से क्या कहा? जोर से क्या कहा?
लब्बैक अब्दुल्ला, लब्बैक अब्दुल करीम, लब्बैक गौस रजा, लब्बैक अब्दुल कादिर, लब्बैक अब्दुल खालिक, लब्बैक। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हजरत ने यह नहीं पूछा अब्दुल्ला सबक याद है कि नहीं, अब्दुल करीम सबक याद है कि नहीं, अब्दुल सत्तार सबक याद है कि नहीं, ये नहीं पूछा, बल्कि पहले यह पूछा तू हाजिर है कि नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तू हाजिर है कि नहीं, यह फैसला बाद में होगा, यह फैसला बाद में होगा कि याद तूने किया क्यों नहीं, रात तूने पढ़ा क्यों नहीं, अमुख्ता तूने दोहराया क्यों नहीं, रात तूने मुताला किया क्यों नहीं, ये बाद में होगा। पहले ये बता तू आया है कि नहीं, तू आया है कि नहीं। अगर आ गया है तो आधा जलाल यूं ही खत्म, आधा जलाल यूं ही खत्म, आधा गुस्सा यूं ही खत्म। याद नहीं है फिर भी आया है, मालूम है पीटूंगा फिर भी आया है, मालूम है सजा मिलेगी फिर भी आया, पता है मुझको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा फिर भी आया। तवज्जो चाहो। गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। माफी गुनहगारों की होती है, गद्दारों की नहीं होती। उसको क्या समझ में आएगा। अब बलिया भी यहाँ रुक करके अर्ज करना चाहता है, महशर के मैदान में शफाअत गुनहगारों की होगी, गद्दारों की नहीं होगी। शफाअत गुनहगारों की होगी, गद्दारों की नहीं होगी। अब जब आपके कोडरमा गांव से घोड़तंबा के गांव से निकला है अल्लाह का बंदा, तो यहीं से सदा देता, गुनहगार हूं हाजिर हूं, सियाकार हूं हाजिर हूं, पापी हूं हाजिर हूं, खतावार हूं हाजिर हूं, गुनहगार हूं हाजिर हूं। मौला गुनाह मेरे रहीम तो, पाप मेरे करीम तो, ये अल्लाह इसिया मेरे गफ्फार तू, लेकिन मौला हाजिर हूं, हाजिर हूं। ये बाद में फैसला होगा कि जुर्म कितना बड़ा है, लेकिन ए अल्लाह हाजिर हूं, हाजिर हूं, ये अल्लाह हाजिर हूं, हाजिर हूं। आफ्ताब साहब हाजिर हूं, ये अल्लाह हाजिर हूं, गुनहगार हूं, मुजरिम हूं, लेकिन ये अल्लाह एक भरोसा लेके आया हूं, एक भरोसा लेके आया हूं। और लिख लो, लिख लो, चादर मसल की आला हजरत ने, संदल मसल की आला हजरत ने, उस मसल की आला हजरत ने, बल्कि मसल के आला हजरत नाम है नबी पर भरोसे का, नबी पर भरोसे का नाम है मसल के आला हजरत। अब बलिया भी को अर्ज कर ले दो, ये भरोसा मुझको रजा ने किस शान से दिया है। अब मैं यहां आपसे पूछूं, है किसी बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना मुहद्दिस किसी बड़े बड़े से बड़े वली की जो एक सांस का हिसाब अल्लाह को दे सके? है हिम्मत? अल्लाह अकबर। ये कहां मजाल। हमारी आपकी क्या बिसात और औकात। हम एक सांस का हिसाब अपने रब को दे सके? नामुमकिन, नामुमकिन, कहीं से संभव नहीं है कि हम अपनी एक सांस का हिसाब दे सकें, मुमकिन नहीं। अब आप सोचो, जब हम अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते तो अल्लाह के कहरो जलाल के सामने बंदा टिकेगा कैसे? क्या औकात है कि टिक सके?
क्या औकात है, लेकिन मेरे रजा ने ढूंढ कर निकाल लिया है। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह, मेरी औकात और हैसियत ये नहीं कि मेरी नजरें ऊपर उठ सके और मैं हिसाब दे सकूं। मौला, ये मेरी औकात नहीं है, ये औकात नहीं, ये मेरी हैसियत नहीं, ये परवरदिगार, ये मेरी हैसियत नहीं है। बल्कि क्या भरोसा दिया है मेरे रजा ने। फरमाते फरमाते दिल आबस, दिल आबस, खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। दिल आबस, खौफ से। ए अल्लाह, तेरे खौफ से मेरा दिल पत्ते की तरह उड़ रहा। दिल आबस, खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। लेकिन ये अल्लाह, पल्ला हल्का ही सही। या रसूल अल्लाह, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का ही सही। पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। तब मेरे मुफ्ती आजम फिर भरोसे को पर शबनम डालकर इसे और निखार कर कहते, गुनहगारो आशिकों क्यों परेशान हो, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। क्या कहा? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कंफर्म था, मैं तो जाता, डिसाइड हो चुका था, मैं तो जाता। मेरी छूटी हुई नमाजें कह रही थी, मैं तो जाता। मां बाप के हुकूक की अदायगी ना करना कह रहा था, मैं तो जाता। मस्जिदों के मारे हुए हक कह रहे थे, मैं तो जाता। यतीमों का ना दिया हुआ हिस्सा कह रहा था, मैं तो जाता। तय था, मैं तो जाता। डिसाइड था, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने जोर से जोर से जोर से जोर से पूरा मजमा एक बार लहक के बोल दो। बस 5 मिनट बर्दाश्त कर लो। हाय बोले ऐसे ही। अरे काहे का मुंतजर हो? तरन्नुम सुनने वाले लोगों को काम की बात से क्या मतलब है? 2 घंटा हमें बहुत काम करना है। आगे बढ़ाइए, कुर्सी लिए दिए। हाँ, जिनको जाना है वो जाएं। कोई जरूरी नहीं कि 5000 का मजमा हो तभी बलियावी साहब तकरीर करेगा। हम तो ये सोच करके बैठते हैं मेंबर शरीफ पर कि कोई सुने न सुने, मेरे मुस्तफा सुन ले, मसला मेरा हल है। तो मोहब्बत से एक बार कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। क्या कहा मेरे सरकार ने? अब जरा से यही रुक लो, आंखों देखी एक रिपोर्ट बयान कर दूं।
आंखों देखी। जिस साल मैं पटना इदारे शरिया की बागडोर संभालने के लिए आया हूं, उसके जिस साल मैं आया हूं उसके 2 साल तक लोग पानी जहाज से जा रहे थे। आप जोड़ लो कितने दिनों से, तकरीबन 40 साल होने जा रहे हैं। हजरत क्या मंजर था, बहुत गौर से सुनना पैसे वालों। मुझे खूब मालूम है कि मियां टोली की तिजोरियों में कितने सिक्के हैं, हमसे नहीं छुपा है। और ये भी अपने दिमाग में बैठा लो कि बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों की कमाई की एक चवन्नी मस्जिद और मदरसे में नहीं लगती। और ये भी बैठा लो कि गांव में रिक्शा चलाने वाला, दिन भर मजदूरी करने वाला, शाम को घर जाने से पहले 10 रुपया मस्जिद के डब्बे में डाल के ही जाता है। यानी तुम अगर गुरूर करो कि तुम्हारा पैसा मस्जिद में रखे रहो ना। भारत में बड़े बड़े अरबपतियों को मैंने बलियावी ने देश के हर स्टेट में देखा है, लेकिन मुझे क्या मतलब किसी के शाही महल से। हमें तो मतलब है अपने बुजुर्गों की टूटी चटाई से। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो तो जो मैं कहना चाहता हूं वो बात पूरी हो जाए। झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बिल्कुल जहन हाजिर कीजिएगा, ये आंखों देखी कैफियत है। हजरत एक उड़ीसा, उस वक्त बिहार और झारखंड एक था। हजरत याद है वो जिस साल यहां मुनाजरे की बात हुई थी, 85 की बात है ना, जिस साल आए थे उसी सन का यह वाकया। एक बड़े साहब थे, गुड़ाकू कंपनी के मालिक, ये चकद्धरपुर के पास। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था उनको, लेकिन हज की सादत उनको ना नसीब थी। बेटियों को रुखसत कर लिए, निकाह करके घर मकान बना लिए, बेटों की शादी कर लिए, नाती नवासा पोता सब इकट्ठे। अचानक उनको लगा कि अब हमें हज करने जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोल लीजिए, क्या करने जाना चाहिए? तो उस जमाने में पानी का जहाज था और हाजियों के फॉर्म ज्यादा इकट्ठा होते थे तो लॉटरी लगती थी, जिसको कुरानंदाजी बोलते। फार्म भी भर गया, नाम भी आ गया, लेकिन जब ये कुरानंदाजी हुआ तो इनका नाम छट गया। अब हाजी की बेचैनी, ये अल्लामा रौनक साहब के बंदे ने रात को मुझको पकड़कर बोला, मौलाना जितना रुपया लगेगा दे दो, दे दो, 10-20 हजार नहीं, 2-4 लाख भी मांगे तो दे दो, रुपया की कमी नहीं है, हमें हज पे जाना है, किसी का नाम निकलवा दो। मैं हाजी को पकड़ लिया, मैंने कहा बाबा हाजी दोबारा मत कहना कि किसी का नाम निकलवा दो। हो सकता है अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकत दी हो और जिसका नाम आया हो सकता है हज के बाद वो जिंदा न रहे। ऐसा न कर। अगर मदीने की सरकार से बुलावा आ जाएगा हाजी, तो दुनिया की कोई मुश्किल, कोई कानून तुझे नहीं रोकेगा।
अब हाजी को लगने लगा कि मैं तो हज के लिए घर से निकला हूं, गांव को वापस जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तकरीबन 1 हफ्ते तक अदारे शरिया में रह गए। बड़ी समझाने के बाद घर गए। इत्तफाक से, गौर से सुनना, इत्तफाक से गांव पहुंचने के बाद अब न गांव में लाल किला बासमती चावल मिल रहा, उस जमाने में भी गांव हो के शहर मोटा चावल ही मिलता था। बड़े साहब सर्दी के मौसम में अपने घर पे आंगन में दोपहर में खाना खा रहे थे, चावल खा रहे थे। खाते खाते कभी कभी सरक ही जाता है। जैसे ही हाजी साहब खाने बैठे, 2 चंद लुकमे खाए कि सरक गया, और सरका तो इतना जोर का कि चावल का एक दाना दिमाग के नस में जाकर चिपक गया। अगर मेरे आलिम को किसी वक्त खाना खिला देते हो तो एहसान मत समझ लेना। मदरसे के किसी बच्चे को अगर एक वक्त की दावत करते हो तो अपने आप को इतराना मत। जो खुद अपने को पालने की हिम्मत और सकत न रखता हो, वो दूसरे के पालने का दावा क्या करेगा। सुनो गौर से सुनो। हाजी बाबा खाना खा रहे थे, चावल सरक के दिमाग की नस में चिपक गया। थोड़ी देर के लिए हाजी साहब गिरने लगे, गशी तारी होने लगी, ऑक्सीजन दिमाग को कम पहुंचने लगा। बच्चे दौड़े दौड़े लेकर आए डॉक्टर के पास, जमशेदपुर टीएमसीएच। जब टीएमसीएच लेकर आए तो डॉक्टरों ने एक्सरे के बाद कह दिया कि देखो मामला बड़ा हसास है। इस सीरियस पोजीशन में चावल का एक दाना दिमाग के नस में जाकर कहीं रुका है, बगैर ऑपरेशन के कोई सूरत नहीं है। दवा से थोड़ी देर में राहत कर सकता हूं, बस इतने ही कि ये चल फिर सकेंगे। दवा की असर खत्म तो फिर इनकी तबीयत बिगड़ेगी। जब कुछ इनको रिलीफ मिल गई दवा से, बेटों ने कहा कि क्यों नहीं ऑपरेशन करा ले, क्यों नहीं ऑपरेशन करा ले। तो बड़े बेटे ने कहा अब्बू से पूछ लें तब। जैसे ही बच्चों ने कहा अब्बू आपके दिमाग के नस में एक चावल का दाना फंस गया है, सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर खोलना पड़ेगा। हाजी सिसकियां लेकर रोने लगा, धाड़े मार मार कर चीख पड़ा, ओ मदीने की सरकार, बड़े अरमान थे कि मैं मदीना देख करके दुनिया छोड़ू। हाजी ने अपने आप को संभाल कर कहा, डॉक्टर अगर ऑपरेशन करेगा तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा। डॉक्टर बोला इसकी कोई गारंटी नहीं। हाजी बोल पड़ा मुझे ऑपरेशन नहीं करानी। बेटों ने कहा अब्बू क्या कर रहे हैं। कहा मुझे नहीं करानी, मुझे नहीं करानी। जब ये मुझको जिंदगी नहीं दे सकता तो कम से कम लाश ही सही पड़ा तो रहूंगा। वक्त आएगा मदीना देख के मर लूंगा, मेरी जिंदगी हल हो जाएगी, हल हो जाएगी। बिन देखे मरने का कोई मकसद नहीं। जैसे जैसे मौसमे हज करीब आते गया, हाजी की सेहत ठीक होते गई। कब बोलोगे, कब बोलोगे, जोर से जोर से। जैसे ही फॉर्म भरा गया तो 1 नंबर पे
और जैसे ही कुरानदाजी में लॉटरी लगी तो हाजी का भी नाम निकल गया 1 नंबर पे। हाजी अदारे शरिया मिठाई का डब्बा लिए रश करते आ रहा। बोला बाबू बलियाबी, मदीने की सरकार से बुलावा आ गया, मदीने की सरकार से बुलावा आ गया। मेरा दर्द मुझे न रोक सकेगा, मेरी बीमारी मुझे न रोक सकेगी, शिफा देने वाले मुस्तफा का बुलावा आ गया, मैं जाऊंगा। एक अजीब कैफियत थी मौलाना कासिम से, रहे रहे रस करने लगते। बुलावा आ गया, बुलावा बुलावा आ गया। एक कैफियत थी। बेटे जब बाप को रुखसत करने लगे तो कहने लगे अब्बू वक्त से दवा खाना, वक्त से दवा खा लेना, वक्त से खाना भी खा लेना, वक्त से सो जाना। अल्लाह का शुक्र है कि हाजी का जहाज साहिल मदीना जाकर टिका है। और जैसे साहिल मदीना पर हाजी का जहाज रुका तो हाजी की कैफियत को कौन लफ्जों में बयान कर सकता। वहीं से हाजी आवाज देने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजी जैसे ही पहुंचे मदीने तैयबा तो असर और मगरिब के बीच का वक्त था। फर्ज कह रहा है पहले अदा कर ले, और इश्क कह रहा है पहले मुस्तफा को सलाम कर ले। फर्ज और इश्क के बीच में खड़े हैं। अचानक सोचा फर्ज के लिए भी वजू करना होगा और इश्क के लिए भी वजू करना होगा। सलाम करूं मुस्तफा को बेवजू होकर, यह मुमकिन नहीं। हाजी ने वजू के लिए मस्जिद नबवी के हौज में हाथ डाला, हाथ धुला, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला। जैसे ही नाक में मदीने तैयबा के मेरे आका के हौज का पानी पड़ा है, हाजी को लगा कि मुझको छींक आएगी, छींक आएगी। छींकने को मन करता। कभी कभी इंसान को छींक आती नहीं तो पलट के सूरज की तरफ देखता। सूरज की गर्म शुआएं जब नाक के अंदर जाती है तो तुरंत छींक आ जाती है। हाजी छींकना चाहता, छींक नहीं आ रही। जब तक हाजी ने पलट के सूरज की तरफ देखा तो आसमान का सूरज बाद में नजर आया, नबूवत के सूरज का रोजा पहले नजर आ गया। और जैसे ही नबूवत के रोजे से छन करके सूरज की रोशनी आई है, हाजी ने छींका, खड़े खड़ा वहीं छींका। जैसे ही छींका है तो भारत में खाया हुआ मोटा चावल जो दिमाग में जाके चिपका था, बगैर ऑपरेशन के मदीने के शिफा खाने से बाहर आ गया। जैसे ही हाजी ने सोचा कि जल्दी से मैं इस चावल के दाने को कागज में लपेट लूं ताकि जाकर दिखाऊंगा बहू को, बेटी को, खानदान को, पूरे इलाके को, कहूंगा देख मदीने के मसीहा ने बगैर खंजर के जख्म का ऑपरेशन कर दिया, देख। अल्लाह अकबर। जैसे ही हाजी कागज के लिए मुड़े कि कागज का टुकड़ा लो, देखते कि गुंबदे खजरा से एक कबूतर परवाज किया और हाजी के दिमाग से निकले हुए चावल के दाना को मुंह में रखा, चल पड़ा। तवज्जो चाहो, बोल लो, जोर से। कैंसिल होना हज का फॉर्म बता रहा है कि पता नहीं 1 साल पहले वो कबूतर पैदा हुआ था कि नहीं, और अगर
पैदा हुआ था तो मदीने में था कि नहीं? इसलिए कि मेरे अल्लाह ने उस परिंदे का रिज्क, मेरे अल्लाह ने उस परिंदे का रिज्क हिंद के एक हाजी के दिमाग में महफूज रखा है। मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके कहेंगे, जलसे रोज करते हो, नतीजा बताओ। करोड़ों रुपया कॉन्फ्रेंसों पर मेरे खर्च होते, नतीजा बताओ। करोड़ों करोड़ रुपया देगा और उर्स पे हम खर्च करते, नतीजा बताओ। बताओ मुझको नतीजा। कब तक जमाने से अपनी नस्लों की हिफाजत की भीख मांगोगे? कब तक हुक्मरानों से अपनी औलादों की हिफाजत की भीख मांगोगे? याद रखना, जिस जानवर के बच्चे को बचपने में डरा दिया जाए, वो मरते दम तक उसके दिल से खौफ नहीं निकलता। लिख लो, जमाने ने बाद में डराया है मुसलमानों, तुमने मुसलमानों को डराया है। कहां क्या हो रहा भूल जाओ। मैं खूब जानता हूं ऊका लड़ी है रन में, जिनका तेल चुए जुल्फन में। ऊका लड़ेंगे, वो तो अपनी बिरादरी को उलझा के रखा है ताकि कोई उससे हिसाब ना मांगे। और आपके मोहल्ले में खुजली भेज दिया है, आप नोच रहे हो। अरे लानत भेजो। दुनिया की सारी कौमों ने अपनी चटाई मजबूत कर ली, आपने क्या किया है? मौलाना, लॉकडाउन में छाती पीटते बीते हैं महीने। रमजान के महीने में मेरी कौम ने मेरे अइम्मा को जवाब दे दिया और ये कहा कि चंदा नहीं हुआ, हम आपको तनख्वाह कहां से दें? मैं पूछता हूं, किसी धन्य के सेठ की तिजोरी में दम है जो एक हाफिज या एक इमाम को तनख्वाह दे सके? औकात है? ये क्या भैया? पढ़ना पड़ेगा भाई। मोहब्बत से बोल लो। वो बोल रहे हैं, वो तो मैं बहुत बरसों से चिल्ला रहा हूं, कोई सुने तब ना। मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं, महंगा जलसा क्यों कर रहे हो आप? क्यों महंगे जलसे हो रहे हैं? बलियाबी पटना से आने के बाद कोई नई हदीस नहीं सुनाएंगे माज़अल्लाह। 1.5 गज टांग कर नबी की नाते नहीं पढ़ी जाती। मुस्तफा की नात का तो आलम यह है, समझदार अगर मौजूद हो, सच्चा आशिक अगर मौजूद हो, तो जैसे ही कोई हसान कह दे कुरान पढ़ दे या अय्युहल मुजम्मिल कह दे, तो आशिक को उसी पर वजद आने लगे। लेकिन यहां याद रखिए, वो दौर मैंने देखे हैं जब पंक्ता भात खाकर लोग जीते थे। मैं पंक्ता भात खाकर गया हूं। मैं
मैं आपके इसी परसाबाद साइकिल से गया हूं, साइकिल से। मैं तो कहता हूं मेरे अल्लाह वही कल वाली गरीबी दे दे, दे दे मौला, वो गरीबी दे दे जिस गरीबी में मेरी बेटियों के चेहरे पर हया का पानी था। वो गरीबी दे दे जिस छप्पर में ईमान सलामत था। वो गरीबी दे दे जिस गरीब मावों के पिस्तान का दूध सैयदा फातिमा के कनीज का दूध हुआ करता था। वो गरीबी दे दे मौला जिस गरीबी की साग रोटी बड़ी लजीज थी। अल्लाह ये मालदारी ले ले, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये मालदारी मेरे परवरदिगार, जिससे तेरा रसूल मुझसे दूर हो जाए। हमें वो गरीबी दे दे, मैं गुर्बत दिखाकर मदीना पहुंच जाऊं। हमें वो गुर्बत दे दे, नहीं चाहिए हमें ऐसी मालदारी। उस गुर्बत के दिनों को मैंने देखा है। अल्लामा डॉक्टर शफीक साहब आजमी अलैहि रहमत, मुझे याद है कि हम लोग गांव में खेंदड़ा पर सोते थे। डल्लप और एसी और कूलर में जीने वालों बताओ मुझको, कल मोटे चावल में ज्यादा ताकत थी या आज बिरयानी में ज्यादा ताकत है? लेकिन ये कहूंगा, कल गरीबी थी तो गांव में ईमान का रोब था। कल गरीबी थी तो ईमान का रोब था कि कुफ्र जब गुजरता था तो एक बार कांप जाता था। और आज तेरी दौलत की आवारगी ने, तेरी दौलत ने तेरे बेटों को आवारगी के सारे आसमान तय करा दिए। गजब है, इतनी बड़ी आबादी है, कोई स्कूल आपका नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, कोई कॉलेज आपका नहीं है। डॉक्टर जावेद साहब शायद चले गए। डॉक्टर जावेद साहब को बहुत पहले जब कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक चलती थी तो मैं गांव गांव घूमता था इनको लेकर। जो कौम अपनी नस्लों को हराने के लिए वोट दे, उस कौम को हुक्मरां बनने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अरे किन किन लोगों ने बलियावी को क्या क्या गालियां नहीं लिखी है, और वो भी उस मौलवी के बेटे ने लिखा है जिस मौलवी को बलियावी ने नौकरी दिलाई है। बलियावी में आज वो स्कूल और कॉलेज और बिहार के एडेड मदरसे में है। इसी मौजूदा हेमंत सरकार से जब दो दो हाथ करने के लिए मैं मैदान में उतरा था और मैंने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार से लग करके एनडीए की सरकार होते हुए 2462 मदरसों की मंजूरी करा लिया, 900 मदरसों का पेमेंट करा लिया। 562 मदरसे हैं झारखंड में, इसको क्यों नहीं करते? जवाब क्या मिला सुनोगे? अरे बोलो ना, सुनोगे? सुनने के बाद अगर शर्म आएगी तो सोचना कि बलियावी जगा के गया है जमीर को, और शर्म ना आवेगी तो मैं समझ लूंगा कि मरी हुई लाश के बीच में अपने कांधे का बोझ उतार के जा रहा हूं। जवाब क्या मिला मौलाना? सेकुलर हुकूमत भी चाहिए और मुसलमानों को हक भी चाहिए। यानी मुसलमान जिंदा रखा गया है सिर्फ वोट देने के लिए। और याद कर सकते हो तो याद कर लो, इसी कोडरमा के इलाके में दर्जनों जगह मैंने तकरीर में कही है
कि जो मैं देख रहा हूं तस्वीर स्क्रीन पर, 20 साल के बाद तुझको जिंदा रखा जाएगा ये कह करके कि अभी तुमको नहीं मरने दूंगा, इसलिए कि अगले इलेक्शन में वोट कौन देगा। ये तकरीरें मैं कर चुका हूं, क्योंकि ये तो मेरे बुजुर्गों की यता है। आगे 10 साल के बाद हिंदुस्तान कहां जाएगा अभी मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। मेरे अजीज, कल की गरीबी और आज के पैसे वाले, मुझे खूब पता है। मरकच्चो, घोड़थंबा, जयनगर, राजधनवार, मोहलीडी, सरिया, बगोदर, केशवारी, रेलवे लाइन इस पार उस पार का मैं बता दूं तो सरिया, बगोदर, राजधनवार पकड़े हुए उधर चले जाइएगा तो सब बंबई मिलेगा, सब बंबई। और इधर कोडरमा से चले जाइए गिरिडीह तक, सब कलकत्ता मिलेगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। तो ये हर साल खाली जलसा करके जन्नत में थोड़ी ढूक जाओगे। यहां जितने लोग हैं स्टेज पर जन्नत के ठेकेदार थोड़ी हैं, इनकी अपनी गारंटी नहीं, तुझे कहां से श्योर करेंगे। हम आपसे विनती करेंगे, बेटा बेटी की शादी के लिए एक दूसरे के साथ बैठ सकते हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या कभी एक साथ नहीं बैठ सकते? अरे बोलो ना, बैठ सकते हो? जोर से बोलो ना। याद रखना, बैठने वाले को लोग पागल कहेंगे, घबराना मत। बैठने वाले को चोर कहेंगे, जवाब मत देना। अरे तेरा बलियावी मिसाल है रे, एमपी था, एमएलसी है, मिनिस्टर स्टेटस है तेरे बलियावी को, लेकिन बेदाग जिंदगी जीता हूं शेर की तरह। किसी की महतारी ने दूध नहीं पिलाई जो तेरे बलियावी के दामन को थाम के कह सके कि इसने गलत किया है या पैसा किसी का लूटा है या कोई घोटाला किया है। औकात नहीं है। और जिनको बहुत करीब से जानने की ख्वाहिश हो ना, उसके मोहल्ले में जाके समझ लो, और जिसके बारे में ढंग से पता करना हो उसके खानदान के लोगों से पूछ लो। तो बलियावी के बारे में जानना हो तो इदारे शरिया के उलमा से, तलबा से पूछ लो, और बलियावी के बारे में जानना हो तो जरा इदारे शरिया की गली में ढुककर बलियावी के खिलाफ बोलकर दिखा लो। हजरत, कुछ लोग यूपी से आए थे इलेक्शन पीरियड में, एक बड़े मुसलमानों के शोरमा नेता के हमदर्द के पास हिमायत में, और बलियावी उस खोखले हमदर्द का सत्ता पलटने की कसम खा के मैदान में था। पूरी ताकत लग गई थी, और लंबा लंबा जुब्बा और 1.5 हाथ का तुर्रा वाला अमामा। इदारे शरिया की गली से लोग गुजर रहे थे तो एक साहब ने कह दिया, बलियावी रुपया बहुत कमाया होगा। एक लड़का ऑटो रिक्शा का चक्का पलट रहा था, पंचर। पटनहिया जबान में बोला, के है जी, समझ में आवे है का बोलो हो। उसके बाद एक औरत सुन ली, बोली, हजरत दोबारा मत बोलिएगा आप आली में, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें से एक नौजवान थे, बोले बहुत माल लूटा होगा। इतना सुनना था, एक बूढ़ी खड़ी होगी, बोले बाबू खैरियत से इसलिए गुजर रहे हो ना कि सख्ती के साथ ताकीद है, सड़क पर थप्पड़ मारते हैं बच्चों को वो, और वो जान जाएंगे कि किसी ने आलिम के बारे में कुछ कहा है।
आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चों की चमड़ी उतर जाएगी। मेरे बच्चों के जज्बात से मत खेलो आप। मैं आपसे विनती करूंगा, अपील करूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर चाहते हो कि जो बच्चे मां के शिकम में और मां के आंचलों में छुप के अभी दूध पी रहे, हमारे वो बच्चे बड़े हों तो डर डर के न जिए, इज्जत और वकार के साथ जिए। अगर उनकी जिंदगी का मुस्तकबिल का नक्शा अगर आप बना सकते हो तो सिर्फ एक काम कर दो कि अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो। मत बनाओ बिल्डिंग, जलजले में इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। मत जमा करो दौलत, जमाना लूट लेगा। बंद करो जहेज, सस्ता करो निकाह। हमारे कितने आलिम चीख चीख के मर गए। और ये मेरी कौम का जनखा और हिजड़ा नौजवान क्या कहता है साहब कि कर्नाटक की बच्ची ने फाड़ दिया, नारा लगा के फाड़ दिया। उसने उसको नहीं फाड़ा रे, तेरी गैरत को चीर के रख दिया। अगर तुमने स्कूल बनाया होता तो मेरी बेटियां खैरों के स्कूल के चौखट पे न गई होती। इसलिए अल्लामा रौनकुल कादरी साहब और हजरत कारी साहब, आप ही का इदारा है ना, जहां कहीं भी हमारे हजरत मदरसे चल रहे हैं, तहरीक चला में एक मीटिंग बुला में, एक मीटिंग अब बुला में, हर हाल में बुला में। कमेटी वालों से इल्तिजा करूंगा, सर जोड़ के बैठ जाइए। अब आपके पास टोटल 8 साल का टाइम है, 8 साल का। इस 8 साल में अपनी औलादों का नक्शा बनाकर रंग भर दिए तो 10वें साल में रिजल्ट आने लगेगा। और अगर ये 8 साल भी वैसे ही दे नारा में बिता दिए, ले छूट दे छूट दे छूट ले छूट, तो आपकी औलादें सड़क पे छूट जाएंगी, मंजिल तक न पहुंच सकेंगी। याद रखें। इसलिए सर जोड़कर बैठ जाइए। जहां इमारतें अच्छी हैं उन इमारतों में मदरसे की तालीम के साथ साथ कोचिंग का इंतजाम हो, कोचिंग का इंतजाम हो। मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे और बच्चियां हमारे गैरों के यहां 500 रुपया मंथली फी दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा टीचर रखें, हम 450 देंगे तो हमारे बच्चे, हमारी बेटियां फख्र और हिफाजत और पर्दे के साथ शान से अपनी हाई स्कूल और मैट्रिक और ग्रेजुएशन की तैयारी भी कर लेगी। और कोई माई कलाल मेरी बेटियों को आंख दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इतनी अच्छी इमारत है। कारी साहब बता रहे थे, मकामी बच्चों पर ज्यादा तवज्जो। हम कारी साहब से गुजारिश करेंगे, मुफ्ती बनाने के बहुत सारे मदरसे हैं, इस चक्कर में आप मत पड़िए। मौलाना बनाने के लिए बहुत सारे दारुल में, इस चक्कर में मत पड़िए। आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, बड़ा एहसान होगा। आप सिर्फ इमाम पैदा कीजिए, सिर्फ इमाम। और एक इमाम के सही तालीम के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। जो इमाम हाफिज भी हो, कारी भी हो, सेहत के साथ कुरान पढ़ सके, उसकी जबान इतनी अच्छी हो कि जुमा के दिन जो तकरीर कर दे
तो हमारी कौम और हमारे लोग कहें कि हम जलसे की तकरीर नहीं सुनने जाएंगे, जुमा की तकरीर के इमाम काफी है। इमामत व खिताबत का एक निसाब है। एक डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करता है, एक डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करता है। हमारे यहां उल्टा है, एक ही डॉक्टर सब बीमारी का इलाज करता है। एक ही डॉक्टर सब बीमारी का इलाज करता है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे, अल्लाह के वास्ते अपने मदरसों को मजबूत कीजिए और गांव में बारात में खूब माल उड़ाते हो, पैसे उड़ाते हो, अरे शर्म करो यार। इमाम की तनख्वाह के बारे में कोई नहीं पूछता। एक साहब आए इदारे शरिया, इत्तेफाक से हम बैठे हुए थे, बोले मेरे अब्बू के चालू में बच्चे नहीं गए। मैंने कहा तेरे अब्बा का नौकर हैं क्या, क्यों जाएंगे बता? तू अपने वलीमा में बच्चों को ले गया था क्या? अगर वलीमा में तू बच्चों को ले गया होगा तो कुरान खानी में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। क्या बेशर्मी है भाई। बाप मरे तो जन्नत की पैरवी के लिए नबी के मेहमान, मां इंतकाल करे तो ईसाले सवाब के लिए मदरसे के बच्चे, बाप के फातिहा के लिए इमाम साहब, और बेटा के वलीमे के दिन मदरसे के बच्चे याद नहीं रहते। हम आपसे विनती करेंगे, कोरोना में जितना धक्का लगा है ना, मौलाना मैं रो रो देता था पिछले फर्स्ट वाले में, जब मेरा आलिम ये कहता था कि मुझको आज कमेटी वालों ने जवाब दे दिया। अब मैं क्या करूं? तब मैं कहता था आप घबराएं नहीं, मेरा अल्लाह रज़्ज़ाक है, जो मुमकिन हो सकेगा इंतजाम किया जाएगा। बच्चों को एहसास मत होने दीजिए। मौलाना इस वक्त आलिम का बेटा आलिम बनने को तैयार नहीं है। एक मौलाना का बेटा मौलाना बनने को तैयार नहीं है। और इस कोरोना में हमारी दरसगाहें हल्की हो गई। स्टेज पर भाजने वालों की बरसात तो हो गई, लेकिन जो इमारतों में बैठकर मेरे आका की हदीस पढ़ाता था, जो फर्ज और वाजिब, सुन्नत और शरीयत बताता था, जो कुरान की तफसीर और मेरे आका की हदीस की तिलावत करता था, जो मेरे बच्चों को इल्म गैब मुस्तफा के हवाले से हदीसें समझाता था, उन अच्छी और मेयार की सलाहियत वाले हमारे उलमा रुखसत होते जा रहे हैं। बिल्डिंगें रह जाएंगी मेरे पास, बुखारी की अजमत बताने वाला नहीं रहेगा। मार्बल की इमारत रह जाएगी मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बताने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए हम विनती करेंगे, अपील करेंगे, अपनी मसाजिद के अइम्मा पर नजर डालो, अपने मदरसों को मजबूत करो, और कमेटी वालों से इल्तिजा करूंगा कि एक आंख बंद करके मत चलिए, वरना सड़क पे इतने कील गाड़ दी गई है कि आपकी औलादों के पैर लहूलुहान हो जाएंगे। दोनों आंख खोल कर चलिए। मदरसे का वक्त मुतय्यन कीजिए, उसके बाद कोचिंग का इंतजाम कीजिए। मत 3 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। बंद कीजिए बारात, मस्जिदों में निकाह कीजिए, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाइए। जिस दिन पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दोगे ना, उस दिन वही कलम लेकर गांव से हमारा बच्चा
अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेगा, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला आप बचा लो, पावर वाला कलम ले चुका हूं, इस कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं, आधा काम आप कर लो, आधा काम हम कर लेते। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।